नमस्कार, मैं सत्यकाम और आप देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो। मैं बात कर रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा की, जो कांग्रेस की यात्रा है और कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से अपने लिए संजीवनी खोज रही है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो गई है या ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने जनाधार को बढ़ाते हुए क्रमशः एक बार फिर से प्रयास कर रही है कि वो सत्ता के शीर्ष पद तक जाए, अर्थात 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बहुमत के साथ, या मान लीजिए बहुमत ना मिले तो अपने संपर्क जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के जो साथी हैं उनको मिला करके वो सत्ता के शीर्ष पद पर काबिज हो। और ये उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में आई और कैराना और कुछ छोटे क्षेत्रों को कवर करते हुए वापस जो है यात्रा जारी है। और राहुल गांधी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ जो है किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिला, अर्थशास्त्री और मीडिया के बहुत सारे साथी उनको कवर कर रहे हैं। और 10,000 यात्रियों के साथ ये यात्रा चल रही है, बड़े ही तन्मयता के साथ। इस कड़ाके की ठंड में जब मैं जैकेट पहना हूँ, मेरे साथ ही आप भी पहने होंगे और बहुत सारी ठंडी है, उसके बाद भी जो है वो अपने बिना थके बिना रुके जो है 25 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं अपने काफिले को। और बड़ा ही प्यार और समर्थन उनको मिल रहा है, मेरे अनुसार और मीडिया के अनुसार भी। इसलिए क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है, जैसे जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोक दल है और समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इन तीनों जो दल के लोग या मुखिया हैं, उन्होंने जो है इस यात्रा को समर्थन दिया है और अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इसी शुभकामनाओं की कड़ी में जो है श्री राम जन्मभूमि के चंपत राय जी और जो है ट्रस्ट के अन्य जो सत्येंद्र नाथ जी हैं, उन्होंने भी अपनी इस यात्रा को समर्थन दिया है, राहुल गांधी की यात्रा को, और बड़ी ही शुभकामनाएं दी है। और इस उद्देश्य के साथ, शुभकामनाओं के साथ कहा है कि जो है अगर ये यात्रा जो है अपने मकसद को कामयाब होती है तो भारत में एक आमूल चूमूल परिवर्तन होगा। सामाजिक भाईचारा, सद्भावना का संदेश दिया है इस यात्रा ने, इत्यादि इत्यादि बातें कही गई हैं इस यात्रा को सपोर्ट करते हुए। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, जब भी करेंगे तो वहाँ बीजेपी का आना लाजमी है, क्योंकि बीजेपी ही इस समय उत्तर प्रदेश में भी काबिज है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भी काबिज हैं। सत्ता के रूप में उनकी लड़ाई इन्हीं दोनों लोगों से है आमतौर पर, क्योंकि 80 लोकसभा के साथ जो है उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और विधानसभा की स्थिति में भी 403 विधानसभाओं के साथ ये सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। तो यात्रा का अपना मकसद जो भी हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो संदेश या वीडियो के माध्यम से कि राजनीतिक दल के प्रत्येक दल का कार्य यही होता है कि सत्ता के शीर्ष पद पर जाना चाहता है, सत्ता पर काबिज होना और अपने जो नीतियां हैं, उसके लक्षित उद्देश्य हैं, उसको पूरा करना। तो इस उद्देश्य को वो बढ़ाते हुए राहुल गांधी बढ़ रहे हैं और उनका विरोध भी होना ही है, इसलिए होना है क्योंकि जो सत्ता में केंद्र में काबिज है उसके भी अपने तर्क हैं। और वो एक बड़ा ही जो साधारण या तिलस्मी जादुई आंकड़ा होता है, जादुई बात होती है, उसको वो जोड़ते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा न हो करके ये परिवार जोड़ो यात्रा। तो परिवार में उनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये सारे लोग साथ जुड़े हैं। पता नहीं कौन किसको जोड़ रहा है, इस पर हम क्या बोलें। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जब यात्रा निकलती है, इससे पहले भी राम रथ यात्रा निकली और अन्य क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और उस उदय के फलस्वरूप कुछ अच्छे नेता भी देश को समर्पित हुए, जो नए नए नेता बनकर आए और उन्होंने सत्ता को संभाला। वो चाहे लोहिया का आंदोलन रहा हो, जिससे जो है माननीय मुलायम सिंह के यादव की पार्टी जन्म ली हो और भी क्षेत्रीय दल बने, फिर चाहे अन्ना आंदोलन रहा हो जिसमें आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। ये लोग सत्ता में आए और सत्ता में वर्तमान में है, जैसे आम आदमी पार्टी है, तो उन्होंने अपने लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी बन सकता है देश के विकास के लिए कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यात्रा के माध्यम से राजनीतिक दलों की हैसियत तो बढ़ती है, लेकिन जनता को एक विकल्प मिलता है। मैं यात्रा को सपोर्ट ना करते हुए भी
और करते हुए भी मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है कि जो है जनता को एक विकल्प मिलना चाहिए कि जनता, अब चूँकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की खासियत यह है कि इसमें हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और उस विकल्पों की पूर्ति के लिए हम भिन्न भिन्न दलों में मत करते हैं या सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने से सत्ता बनती भी है और ना सपोर्ट करने से सत्ता चली भी जाती है। तो मोदी जी अपने विजन के साथ काम कर रहे हैं। अभी हाल ही मैंने उन्होंने 81 करोड़ जनता को ये सौगात दी कि उनको 1 साल फ्री में राशन मिलेगा। मुझे लगता है कि अच्छी बात है। अगर भारत में 81 करोड़ लोग गरीब हैं तो इसका मतलब जो 2047 का प्रधानमंत्री का विज़न है वो उस लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को आप 40 करोड़ लोगों को कम से कम ऊपर लाएंगे जो मुख्य धारा में आएंगे, जिनके पास फैसिलिटी होगी, सुविधा होगी। हालांकि आप सुविधा दे रहे हैं, सरकार दे रही है, रोड बहुत सारे बन रहे हैं, भयमुक्त समाज का वातावरण बना हुआ है, व्यापार के भी नए आयाम गढ़े जा रहे हैं और जीएसटी का संकलन भी बहुत अच्छा हो रहा है। फिर भी एक बात आती है कि जब हम 80 करोड़ या 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारे काम करने के तरीके हैं उसमें हमको और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। हमको सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम गरीबी से मुक्त भारत को करेंगे तभी देश विकसित होगा और इस विज़न में वो लगे हुए हैं। अब महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई से सरकार निपट भी रही जैसे तैसे, जिस तरह भी हो सकता है, और अच्छा ही कार्य कर रही है और जनता को भी मौका मिला है। कांग्रेस जैसा कि सोई रही, हालांकि पार्टियां जब आती हैं तो वो एक विज़न के साथ काम करती हैं, लेकिन लोगों की जो मंशा होती है, जनता की जो नब्ज होती है, उसको जो पार्टियां पकड़ पाती हैं उनको शायद ही दूसरी बार अटेम्प्ट मिलता है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। कुल मिलाकर बात यह है कि ठीक ही ठाक है और यात्राओं का दौर शुरू हुआ है। कांग्रेस ने अगुवाई की है, अब कितना सफलता मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में रहेगा और दर्शकों के प्यार के ऊपर निर्भर करता है। जो उनके भारत यात्री हैं, 200 भारत यात्री है, यात्रा के समापन के बाद उनको सम्मानित करने वाली है कांग्रेस पार्टी कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, मुश्किल घड़ी का मतलब है कि ठेका पट्टी के लालच में तो सब लोग गए नहीं होंगे। वो 10,000 जो यात्रा में लोग यात्रा कर रहे हैं कि सबको ठेका पट्टी मिलेगा, सब करप्शन के नए कीर्तिमान बनाएंगे जिससे उनका परिवार बढ़ेगा, वो बढ़ेंगे, बहुत सारे हज़ारों करोड़ की संपत्ति बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जनता जो है थोड़ा सा भावनात्मक रिश्ता रखती है कांग्रेस को लेकर। इसलिए कहा जाता है कि जो कांग्रेस को वोट खुले मन से नहीं करती, जैसे मान लीजिए 2014 में मोदी जी आए, उसमें कांग्रेस डिफीट हुई, ये सच है। 2019 में भी मोदी जी आए भाजपा के रूप में, उस समय भी कांग्रेस डिफीट हुई। लेकिन जब रैलियां आती है भारत में, रैलियों का दौर शुरू होता है तो जनता जो है अपने विकल्पों को तलाशने के लिए कुछ प्रतिशत जनता का वह भाग होता है जो सभी रैलियों में जाता है और लौट कर जब आता है तो उसका वोट करने का नज़रिया अपना व्यक्तिगत होता है और उसका माइंड सेटअप व्यक्तिगत होता है। तो भारत यात्रा तो इनकी अच्छी है। हालांकि कांग्रेस के ये आरोप रहे कि जो है उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है मीडिया के माध्यम से, मीडिया हाउसेस के माध्यम से, लेकिन थोड़ा बहुत मिल रहा है। चलिए ठीक है। अब ये यात्रा इनकी कितनी सफल होगी, कितना इनको इनके भारत यात्रियों को प्यार मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पार्टी को कितना आशीर्वाद मिलेगा, ये भविष्य के गर्व है। और राहुल गांधी की सक्रियता को कितना समर्थन मिलना है ये अभी देखा जाना बाकी